हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करने वाली हूँ मी एंड थी का 6 एपिसोड के बारे में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि किस तरह थी पिक्चर देखता रहता है। उसमें जो मेन हीरोइन रहती है वो एक हीरो को थप्पड़ मारती है और कहती है कि तुम मेरे शरीर को तो ले सकती हो पर मेरे दिल को नहीं जीत सकती हो। और बेचारा थी यह सब देखता रहता है और सोचता रहता है क्या पीच भी मुझे ऐसे ही थप्पड़ मारेगा, क्या इन सब के बारे में वो सोचता रहता है। मैंने उसका फायदा उठाया है। बेचारा थी यही सोचता रहता है कि कहीं मुझसे कोई गलती तो नहीं हो गई, मैंने क्यों यह सब किया, मैं क्या कर रहा था। तभी यही सोचकर थी अपने आप को ब्लेम करता रहता है। और दिखाया जाता है पीच को जब किस करता है तो वो रुक जाता है और कहता है कि आई एम सॉरी पीच। तो थी एक दूसरे को देखने लगते हैं। दूसरी तरफ पीच का हाल भी बहुत बुरा रहता है। वो कहता है कि मैं क्या करूं, एक रोमांटिक सॉन्ग बजता रहता है। दूसरी तरफ पीच अपनी बहन प्लब से पूछता है कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे लगता है कि मुझे किसी से प्यार हो गया है। उसकी बहन यह सुनकर काफी ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि किससे, कब। तो वो जितनी भी पिक्चर देखता आता है उसके हिसाब से वो हाथों में गिलास लेकर पीच के पास आता है और उससे कहता है कि तुम मेरे फेस पर ये पानी को फेंक सकते हो और ये गिलास खुद ही कर लो, और अपनी आंखें बंद कर देता है। पीच कहता है कि जो तुम पिक्चर देख के आए हो वो असली में नहीं होता है। वो कहता है तुम्हारा क्या मतलब है। वो पानी पी लेता है और कहता है क्या तुम मेरे साथ बीच पर घूमने चलोगे। दूसरी तरफ हमारे दूसरे क्यूट कपल यानी कि रोम और मोक को दिखाया जाता है। रोम जिद करता रहता है कि मुझे इस बार बीच पर जाना है और वो बार बार मना करता रहता है। रोम कहता है पिछली बार तो तुम लेकर गए थे पर इस बार तुम मुझे मना क्यों कर रहे हो। मोक कहता है कि नहीं मिस्टर रोम, आप नहीं जा सकते हो। तो रोम कहता है मुझे तो जाना है, इसलिए मोक खुद ही ड्राइव करता है और कहता है कि मिस्टर रोम चलिए। तो हाँ, तो दूसरी तरफ थी और पीच जब पीच बीच पर टहलते रहते हैं तो वहां पर पीच बैठ जाता है और पीच को यह देखकर वो कहता है क्या तुम्हारे कपड़े गंदे नहीं हो गए। वो कहता है कि मैं इसे धो लूंगा। तभी थी भी बैठ जाता है और कहता है क्या तुम श्योर हो, मेरे फेस पर पानी नहीं मारना चाहते हो। यह सुनकर पीच हंसता है और कहता है मैं क्यों भला ऐसा करूंगा। तभी वो कहता है कि मुझे लगा कि कल मुझे यह नहीं करना चाहिए था। तभी पीच कहता है तुम क्या कह रहे हो। तो थी कहता है मुझे लगता है कि मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है। और तभी पीच कहता है कल मैंने नहीं बल्कि हम दोनों ने जो किया था क्या तुम्हें लगता है वो बेकार था, मतलब अजीब सा हुआ था, क्या तुमने मेरा फायदा उठाया था। तो वो कहता है कि ऐसा ही है। तो पीच कहता है बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बल्कि जब तुम मुझसे किस कर रहे थे, यहाँ तक कि जब तुम मेरे करीब आए थे मुझे तुम्हें दूर करना चाहिए था, बल्कि मैंने तुम्हें खुद किस करने दिया। तो इसमें तुम्हारी गलती नहीं है बल्कि मेरी भी गलती है। तो वो कहता है कि अगर गलती है तो मेरी है। दिखाया जाता है कि किस तरह जब वो छोटा रहता है तो उसका एक दोस्त ब्रेसलेट देता है और यह देखकर वो बहुत खुश रहता है। तभी उसका बॉडीगार्ड आता है, बेचारा उस ब्रेसलेट को उतरवा देता है और उनकी जिंदगी में सिर्फ एक ही रोल रहता है, ना तो कोई दोस्त और ना ही कोई प्यार। तो ठीक कहता है मैंने ये रूल तोड़ दिया है और लगता है अब यही खत्म होगा। पीच कहता है हमारी दुनिया एक दूसरे से अलग है। तभी पीच को याद आता है कि उसकी बहन क्या बोलती है कि तुम्हें कैसे पता चला कि तुम उससे प्यार करने लगे हो। पीच कहता है मुझे नहीं पता, पर लोग कहते हैं वो बहुत बुरा है। तभी उसकी बहन कहती है लोगों के नजरियों से नहीं बल्कि अपनी नजर से देखो। तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें लगता है कि इसे सोचने में तुम्हें वक्त लगेगा। दूसरी तरफ पीच देखता है और सोचता है कि उसकी बहन किस तरह उसे चिढ़ा भी रही थी, पर पीच अंदर ही अंदर यह सोचता है क्या सच में थी से प्यार करता हूँ मैं। वह मेरे साथ तो अलग ही रहता है और लोगों के नजरियों से वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा करने वाला इंसान है। वो मेरे साथ काफी क्यूट भी रहता है। तभी पीच कहता है मैं थोड़ी देर और तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और यह देखकर वो कहता है क्या सच में तुम मेरे साथ रहना चाहते हो। पीच कहता है हाँ। तभी एक क्यूट सा रोमांटिक सॉन्ग बजने लगता है। तभी वो कहता है कि चलो हम लोग थोड़ी मस्ती करते हैं। और वो लोग एक दूसरे के ऊपर पानी फेंकते रहते हैं और बहुत ज्यादा मस्ती भी करते हैं और ये सीन बहुत ही ज्यादा क्यूट भी रहता है। इसी तरह रोम और मोक भी आ जाते हैं जब बीच पर। तो वहाँ के मैनेजर से पूछते हैं कि क्या हम लोगों को रूम मिल सकता है। तो वहाँ के मैनेजर बोलते हैं कि सॉरी मिस्टर, आप यहाँ
पे नहीं मिल सकते हैं क्योंकि सारे रूम ऑलरेडी बुकड हो चुके हैं, मिस्टर थी ने ले लिए हैं। यह सुनकर वो कहता है क्या? तभी मोक उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है क्या हुआ? तभी वो कहता है कि बहुत ज़्यादा धूल हो रही है ना, मुझे डर है कहीं आपकी आंखों में धूल ना चली जाए। यह देखकर रोम मुस्कुराता है। सुनकर रोम कहता ओ तभी तो तुम मुझे यहाँ पे नहीं लेकर आना चाहते थे। मोक कहता है मिस्टर रोम मेरा यह मतलब नहीं था। वैसे यह सीन बहुत ही ज़्यादा क्यूट भी रहता है। दूसरी तरफ पीच और थी जब मस्ती करके थक जाते हैं तो वो कहता है कि तुम जरूर थक गए होगे, क्या मैं तुम्हारे लिए खाना लाऊं? तो पीच कहता है इट्स ओके। तभी वो कहता है क्या तुम सूरज डूबते हुए देखना चाहते हो? पीच कहता है हाँ सूरज डूबते हुए देखना चाहता हूँ। आप सबको तो पता ही है थी कितना अमीर ही दिखाता है। वो कहता है अगर तुम्हें सूरज डूबते हुए देखना है तो मुझे लगता है कि हम लोगों को वहां चलना चाहिए जहां सूरज डूबते हुए अच्छा लगता है। वो हंसता है और कहता है ओ रुको ना, पता है ये स्मॉल व्यू तभी अच्छा लगता है कि जब आपके पास कोई बैठा हो। तभी वो उसको देखता रहता है और कहता है तुमने सच बोला, मेरे पास का जो बगल का व्यू है वो दुनिया का सबसे खूबसूरत व्यू है। और पीच थी से कहता है क्या सोच रहे हो? वो कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें किस करने के लिए, और मैं जानना चाहता हूँ कि तुम मुझे किस करना चाहते हो या नहीं। वो दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। तभी वो काफी करीब आ जाते हैं, यहाँ तक कि उसे किस करने ही वाला रहता है कि इन लोगों का जो प्यारा सा मोमेंट रहता है उसमें कबाब में हड्डी बन जाता है रोम। तो वो वहां पर आ जाता है और कहता है कि मुझे माफ कर देना, मेरी गलती से मिस्टेक हो गई है, मैं तो बस एक प्यारी सी फोटो लेना चाहता था। यह देखकर थी को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। दूसरी तरफ वो अपने बारे में बताता है मैं रोम हूँ, थी का छोटा भाई हूँ, और हाँ मुझे माफ़ कर देना, मैंने अपने लोगों से तुम्हारा सामान मंगा लिया है, जितने लोग रहेंगे उतना मज़ा भी आएगा। यह सुनकर वो कहता है क्या? तभी वो कहता है कि मिस्टर पीच से इजाज़त के बिना तुम कैसे पूछ सकते हो? क्या पता है मिस्टर पीच बिजी है? तभी वो कहता है कि ओ मैंने पीच से गलती कर दी क्या पूछ के, मुझे माफ़ कर देना। तो पीच कहता है कि हाँ मैं फ्री हूँ, तुम लोगों के साथ मैं शाम को रह लूंगा। तभी वो कहता है कि यह तो काफी अच्छा है। तभी कहता है कि मैं ऊपर जाता हूँ, और मोक कहता है कि मैं भी जाकर उसकी मदद करता हूँ। तो थी कहता है कि नहीं तुम यहीं रुको, और उसको डांट लगाने लगता है। यह देखकर रोम कहता है कि अगर मेरा बॉस इतना मतलबी होता है तो मैं तुरंत जॉब छोड़ देता। और ये सुनकर मोक कहता है कि पर मैं जॉब नहीं छोड़ूंगा। वो कहता है कि तुम बहुत बुरे हो। तभी दूसरी तरफ पीच जैसे ही अपने बेड पर लेटता है तभी वहां पर थी टपक जाता है और कहता है कि मेरे भाई की वजह से तुम बहुत परेशान हुए हो ना? पीच कहता है कि नहीं वो तो बहुत ही ज्यादा क्यूट इंसान है। यह सुनकर वो कहता है क्या तुमने मेरे सामने किसी और लड़के की बड़ाई की है? तभी पीच कहता है कि मेरा मतलब है वो काफी अच्छा इंसान है, वो दोस्ती के लायक है। तभी वो जाने लगता है और कहता है कि तुम आराम करो। पीच कहता है वैसे भी मैं नहाकर जल्दी आ जाऊंगा। तो वो कहता है कि जल्दी आना। तभी एक प्यारी सी स्माइल भी करता है और कहता है कि क्या मैंने कोई गलत डिसीजन तो नहीं लिया? दूसरी तरफ शाम हो जाती है जहाँ पर ये दोनों हैंडसम भाई अपने सी फूड को ग्रिल करते रहते हैं, जहाँ पर रोम कहता है कि तुमने मेरी अच्छी खासी पार्टी को डिस्टर्ब कर दिया। तो वो कहता है कि तुमने डिस्टर्ब किया है। तभी वो कहता है कि पता है मैंने यहाँ पर मोक के साथ अपना बर्थडे बनाना चाहता था, पर तुम्हारी वजह से प्रॉब्लम हो गई है। ठीक कहता है मैं नहीं चाहता था कि तुम इसके बारे में पता चले। दूसरी तरफ इन लोगों को मोक और पीच देखते रहते हैं। वो मोक कहता है कि पता है मिस्टर किरित यानी कि मिस्टर रोम, जो कि मिस्टर रोम चाहते थे कि उसका बर्थडे ऐसा हो जहां पर कोई भी सिक्योरिटी गार्ड कुछ भी ना हो और वह अपना बर्थडे आराम से मनाए अपने लोगों के बीच में। और यह सुनकर वो कहता है कि मिस्टर मोक आपका क्या मतलब है? वो कहता है कि मैं बचपन में जब पहली बार थी का बर्थडे था तब सब लोग बहुत खुश थे। तभी वहां पर सारी फैमिली इकट्ठी थी और उनकी फैमिली पर हमला हो गया था, ली फैमिली पर, और मास्टर ने डिसाइड किया कि आज के बाद वो लोग कभी भी पार्टी नहीं बनाएंगे। और मास्टर का मानना है कि जब हम लोग इकट्ठा होते हैं तो दुश्मन के निशाने पर होते हैं, और यही वजह से मिस्टर थी बैंकॉक में रहते हैं। और मास्टर ने सोचा कि अगर उन्हें कुछ हो भी जाएगा तो ये तो है ना। यह सुनकर पीच कहता है रोम हांगकांग में क्यों रहता है अपनी मॉम और डैड के साथ? तभी मोक उदास हो जाता है और कहता है जब सही वक्त आ जाएगा, जब वो चीजों को समझने लगेंगे तो वह भी दूसरे कोने में चले जाएंगे शायद। तभी वो दोनों भाई कहते हैं कि चलो खाना तैयार है। तो वो कहता है कि ठीक है। तो वो जब वो देखते हैं कि खाना काफी जला हुआ था। दूसरी तरफ वो कहता है कि तुम्हारी वजह से सारी मस्ती कर खराब करनी पड़ी। और रोम कहता है कि यह मेरा स्पेशल दिन था, तुम्हारी वजह से पूरी तरह से बेकार हो गई है। तभी पीच प्रोन
मैक्रोन्स का छिलका निकाल कर उसको दे देता है और वो उसको देखकर मुस्कुराता रहता है। तभी रोम अपनी जेब में से बंदूक निकालता है और कहता है, ओ मैं तो भूल ही गया था, इसे घर पर रखना, मुझे लगा कि तुम्हें इसकी ज़रूरत होगी। और जैसे ही पीच उस बंदूक को देखता है उसे रात के एक्सीडेंट की बात याद आ जाती है, क्योंकि पीच बंदूक से काफ़ी डरता है। वहाँ पीच एक बार जैसे सदमे में ही चला गया था। उसको रोम बार बार बुलाता है, बार बार बुलाता है, पर वो सुनता ही नहीं है, वो कुछ भी नहीं बोलता है। और कुछ देर बाद पीच को होश आता है और पीच का फोन बजता रहता है। उसकी बहन का फोन था। तभी रोम कहता है, पीच क्या तुम ठीक हो? वो कहता है कि हाँ। यह देखकर थी थोड़ा परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ पीच अपनी बहन को बोलता है कि सारी खिड़की दरवाजे बंद कर लेना, मैं चिंता मत करो, मैं कल तक आ जाऊंगा। तभी रोम भी बैठ जाता है और कहता है, क्या तुम रोमांटिक हो? पीच कहता है, मैं अपनी बहन से बात कर रहा था। तभी वो उसके बर्थडे को बधाई देता है और कहता है कि बधाई हो, हर साल तुम बहुत खुश रहो। क्या तुम लोगों की जिंदगी बहुत ही ज्यादा टफ है? यह सुनकर वो कहता है कि मोक ने मेरी जिंदगी के बारे में तुम्हें बता दिया ना, वह लोगों से बात करने में काफी अच्छा है। तभी वो कहता है, क्या मिस्टर मोक ने जो बताया वो क्या सच है? क्या ये प्यार कभी नहीं कर सकते हो आप? तभी रोम कहता है कि नहीं, उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो। और हाँ, यह बात तो सच ही है, एक रूल है हम लोगों का, कभी प्यार नहीं कर सकते, क्योंकि यह मेरे डैड का बनाया हुआ प्लान है। पर मुझे लगेगा कि तुम थी के साथ हमेशा रहना। थी अब एक अच्छा इंसान बन रहा है और मुझे लगता है कि तुम उसे हमेशा गाइड करना और एक सही राह दिखाना। तभी पीच देखता रहता है। दूसरी तरफ जब रोम वापस आता है तो थी कहता है, तुमने क्या बात की? तभी रोम कहता है, तुम्हारे बारे में ही बात की है। तभी वो दोनों भाई मस्ती करते रहते हैं और थी मुस्कुराता रहता है। तभी रोम कहता है, तुमने काफी अच्छा बॉयफ्रेंड चूज किया है, काफी अच्छा इंसान है। वो मुस्कुराकर कहता है, हम लोग अभी बॉयफ्रेंड्स नहीं हैं, वैसे भी मैंने अभी उसे प्रपोज नहीं किया है और ना ही पूछा है। क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे? मैंने तो अभी तक रिंग का नाम भी नहीं लिया है, मुझे अभी तक बहुत काम करना है। तभी वो लोग बातें करते रहते हैं। वहां पर लाइट कट जाती है। वो दोनों काफी घबरा जाते हैं कि कोई दुश्मन उस पर हमला तो नहीं कर रहा। तभी पीच वहां पर 2 बर्थडे केक लेकर आता है, मुस्कुराते हुए बर्थडे गाने गाने लगता है। सबसे पहले मैं रोम को वो पास लेकर जाता है और कहता है कि चलो विश मांगो, तो वो विश मांग लेता है। और फिर थी के पास लेकर जाता है तो उसको भी वो विश मांग लेता है। तभी कहता है कि मैं बस इन लोगों को खुश देखना चाहता हूँ, कितने खुश है। और क्या मोक तुम मेरी टीम में ज्वाइन करना चाहोगे या नहीं? तभी वो मोक मुस्कुराता है। दूसरी तरफ रात हो जाती है और ये लोग काफी मस्ती करते हैं और काफी ड्रिंक भी करते हैं और फोटो भी लेते हैं। दूसरी तरफ सुबह हो जाती है। रोम का घर जाने का वक्त हो जाता है। अगर तुम्हें फिर से वक्त मिलेगा तो पीच हम लोगों के साथ वक्त बिताने जरूर आना। शुक्रिया मेरी बर्थडे को मनाने के लिए और मेरी जिंदगी का सबसे पहला केक लाने के लिए। तभी वो चला जाता है। दूसरी तरफ मोक को वो बंदूक दे देता है मोक को, तो कहता है कि मुझे नहीं लगता कि इसकी जरूरत है। तभी वो कहता है कि मुझे कुछ भी नहीं होगा, तो मुझे प्रोटेक्ट करना होगा। पीच कहता है कि ओ तुम्हारे मसल्स इतने बड़े हैं कि मेरे फेस से भी बड़े हैं और तुम चाहते हो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूं, तुम भी ना। दूसरी तरफ पीच और थी कार से ही घर पे आ जाते हैं। दूसरी तरफ जब वो घर आते हैं तो वो काफी गुस्सा रहता है और कहता है कि बहुत थकाने वाली ट्रिप थी, पूरे ट्रिप पर तुम सो रहे थे। वो कहता है कि क्या तुम्हें अपने डिसीजन से पछतावा हो रहा है? क्यों ना तुम अपने प्राइवेट जेट से ही आते। ये सुनकर वो कहता है कि मेरे भाई ने कहा था कि जो मेरे करीबी है उसके साथ और वक्त बिताना चाहिए, और वैसे क्या तुम्हारे घर पर ये बाथ टब है? तो उसकी कहता है कि घर जाकर नहा लेना, सारी थकावट मिट जाएगी। तभी वो कहता है कि सॉरी, आज तुम मेरे घर पे नहीं आ सकते क्योंकि मेरे घर पर मेरी बहन है, और हाँ बाय बाय। तभी वो कहता है कि कल हम लोग ऑफिस में मिलते हैं। तभी वो कहता है कि मुझे यह सोचकर अब खुशी हो रही है कि कल मैं तुम्हें ऑफिस में मिलूंगा, और बाय बाय, हाँ गुड नाइट, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। वो सोचता है कि इतनी जल्दी? हाँ, मैं तुम्हारे बारे में सोचकर सो जाऊंगा, ठीक कहता है। और दूसरी तरफ जैसे ही पीच आता है उसकी बहन कहती है, ओ कौन है जिसे तुम प्यार करते हो, बताओ ना, मैं तुम्हें सच में तुम्हें नहीं चिढ़ाऊंगी। तभी वो कहता है कि जब मैं तैयार हो जाऊंगा तुम्हें बताऊंगा, और वो पहला इंसान तुम ही होगी जो मैं बताऊंगा। तभी वो कहते हैं कि क्या, कौन है वो लड़की जो मेरे भाई से प्यार करने लगी है? तभी वो कहता है कि वो लड़की नहीं है, एक लड़का है। यह सुनकर उसकी बहन तो शॉक्ड हो जाती है
तो उसकी बहन कहते क्या तुम सच में उससे प्यार करते हो? पीच कहता हाँ। तभी उसकी बहन कहते है कि मैं थोड़ी सरप्राइज हूँ। पीच कहता क्या तुम मुझसे गुस्सा हो? तो उसकी बहन कहती कि नहीं, वैसे यह कब हुआ, मुझे इसके बारे में पता नहीं चला। तभी वो कहता है कि वो शायद पहला लड़का है जिसके बारे में मुझे एहसास हुआ है। तभी उसकी बहन कहती है मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी चाहे तुम जो भी हो। हाँ, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ, थोड़ी सरप्राइज हूँ। यह कहकर उसकी बहन उसको हक कर लेती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि रोम जब जाने लगता है तो मोक से कहता है मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे सी ऑफ करने आओ। मोक कहता है क्यों, मुझे बस चिंता है कहीं तुम्हारी फ्लाइट ना मिस हो जाए। तभी रोम मोक के काफी करीब आ जाता है और कहता है जैसे ही मैं प्यार करने के लिए एग्री हो जाऊं मैं जल्दी तुम्हारे पास आ जाऊंगा, तुमसे प्यार करूंगा। और यह देखकर मोक मुस्कुराता है। दूसरी तरफ रोम जान लेता है कि जब रोम अपनी जेब में देखता है तो वो देखता है कि मोक ने उसके लिए एक प्यारा सा ब्रेसलेट दिया था। और यह देखकर रोम कहता है कि कब तुम मुझसे अपनी फीलिंग बताओगे। मोक देखता है कि फाइनली वो रोम चला गया है। दूसरी तरफ मोक जब आता है तो वो कहता है क्या तुम कुछ दिन और छुट्टी चाहते हो? वो कहता है कि नहीं, और अगर होगा तो यह मेरे लिए बहुत ही ज्यादा होगा। तभी वो कहता है कि अगर कोई और काम नहीं है तो लाइट बंद कर दो। यह सुनकर मोक कहता है क्या सच में मिस्टर थी आप सोने जा रहे हो? अभी तो 6 ही बजे हैं। तुरंत सो जाता है। तभी तुरंत पीच का मैसेज भी आता है जैसे ही मोक चला जाता है मैं तुमसे सपने में मिलता हूँ। दूसरी तरफ दिखाया जाता है जब वह सुबह होती है तो पीच अपने ऑफिस में आता है। उसकी बहन भी होती है तो उसकी बहन चली जाती है, कहते हैं कि मुझे काम है। तभी दिखाया जाता है कि थी आता है उसके लिए फ्लावर लेकर और कहता है कि ये प्यारा बुके है। तभी वो कहता है कि मैं बुके के बारे में नहीं बल्कि अपने बारे में पूछ रहा हूँ। तभी पीच कहता है मिस्टर मोक मुझे नहीं पता था कि आप बीच पर होंगे इसलिए मैंने आपके लिए कुछ भी नहीं लिया। वो मोक को देखकर चला जाता है, जो सामान था वो उसको देकर चला जाता है। और थी को इतना गुस्सा आता है तो मोक कहता है क्या हुआ, अब मुझे लगा कि आपको स्पाइसी चीजें पसंद नहीं है। तभी वो कहता है कि अगर कुछ भी नहीं बचा है तो लगता है मुझे तुम्हारी जो बोनस है वो कट करना होगा। दूसरी तरफ पीच अपने टीम के पास आता है, सभी लोग बहुत खुश होते हैं। तभी वहां पर एक न्यू फोटोग्राफर होता है ट्रेंड, तो वह कहता है कि हाय पीच। इस तरफ थी कहता है जाकर मेरे लिए वो तीनों जो फ्लेवर है वो लेकर आओ, मुझे बस वही खाना है। मोक कहता है अगर आपको इतना ही खाना है तो आप मिस्टर पीच से बोल देना। तो वो कहता है कि अगर मैं यह बोलता तो क्या पता वो मुझसे गुस्सा हो जाता। तभी वो कहता है कि आप कब किसी और के बारे में सोचने लगे? तो वो कहता है कि वो कोई और नहीं है। तो वो बोलता है कि अच्छा हाँ वो स्पेशल वाला। दूसरी तरफ पीच ट्रेंड से कहता है कि अपना कैमरा दिखाता है ट्रेंड उसको, तो कहता है कि यह चाहे जितना भी अच्छा हो पर मुझे अच्छी फोटो नहीं ले पाता हूँ। ट्रेंड कहता है पहले मैं बहुत डर रहा था पर मुझे लगता है कि मैं गलत था क्योंकि तुम बहुत ही प्यारे और बहुत ही दयालु हो। तभी वहां पर एलान आ जाता है और कहता है कि ये न्यू फोटोग्राफर है और क्या मैं कुछ इसे ले सकता हूँ? तभी वो कहता है कि मैं तुम्हें तुम्हें अपने आर्टिस्ट से मिलवाता हूँ। यह सब देखकर वो बहुत ही गुस्सा होता रहता है। और तभी वो कहता है कि आप अच्छा काम कर रहे हो। ठीक है, तो वो बहुत बुरा है, दिन के उजाले में ये कैसे कर सकता है? तभी उसको पीच का मैसेज आता है और कॉफी लेने के लिए कह देता है। वो काफी मुस्कुराता है और कहता है कि ठीक है ले आना, और कहता है कि अच्छे बच्चे की तरह अपनी कॉफी का वेट करूंगा। दूसरी तरफ जब वो उसके लिए कॉफी लेकर आता है वो कहता है कि यह बहुत मीठी है। तो पीच कहता है मैंने तो शुगर डलवाई ही नहीं। तो वो कहता है कि शायद तुम लाए हो ना इसलिए मीठी हो रही है। तभी मोक आता है और कहता है कि सर बॉस आपकी मीटिंग है इसलिए पीच के साथ वो नहीं जा पाएगा। दूसरी तरफ वो रूम में आ जाता है, डार्क रूम में, तो फोटो को धोता रहता है। तभी वो कहता है कि मुझे अब डिसीजन लेना है, मुझे पता चल गया कि मतलब मेरा क्या डिसीजन होगा। तभी वहां पर थी आ जाता है और कहता है कि मुझे सीक्रेटली काफी फोटो लिए हैं, ऐसा लगता है कि तुम मेरे प्यार में पड़ गए हो। तभी वो कहता है कि ओ लगता है मुझे पता चल गया, जो यहाँ पर वोल्फ है ना वो कोई वोल्फ नहीं बल्कि एक प्यारा सा पप्पी है। तभी वो कहता है अगर तुम जान ही गए हो तो यह भी जान लो कि वो अपने मालिक का बहुत ही वफादार होता है। पीच कहता ओ यह फोटो तुमने कब ली? तभी वो उसको याद करता है कि पीच सोता रहता है और उसकी चुपके से फोटो ले लेता है। ओ तुमने ये फोटो ली? तभी वो कहता है कि हाँ क्योंकि ये तुम्हारी फोटो है और मुझे ये लेना ही पड़ेगा, मुझे ये लेना ही है। तो पीच को देखता रहता है। पीच कहता है क्या कर रहे हो? वो कहता है कि मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। पीच कहता है क्या पता पिछली बार की तरह कोई लोग हमें फिर से इंटरप्ट कर दे। वो कहता है कि हम लोगों को कोई भी नहीं रोकेगा, और यह कहकर वो एक दूसरे को किस करने लगता है। और तभी उसके रूम का नाम चेंज कर दिया जाता है, डार्क रूम से पीच रूम कर दिया जाता है। और वो
और दूसरी तरफ थी वही चीज़ को खाता रहता है जो पीच सबके लिए लेकर आया था। वो बहुत ही ज़्यादा तीखी रहती है तो उसे ट्राई करता रहता है। मोक कहता है इसे ट्राई मत कीजिए, अगर आपको इतना तीखा लग रहा है। तो वो कहता है ये पीच को पसंद है तो मैं इसे कैसे ना ट्राई करूँ। बेचारा उसे ट्राई करता है और वो बहुत ही ज़्यादा, जैसे ही उसको ट्राई करता है वो बहुत ही ज़्यादा तेज चिल्लाता है। और ये सीन बहुत ज़्यादा फनी भी रहता है। और इसी के साथ हमारा सा प्यारा सा क्यूट सा एपिसोड का एंड हो जाता है। गाइज अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।